अभी हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखना कि टेंस जो चैप्टर है वो क्लास 9th का या क्लास 10th का या फिर क्लास 11th का या फिर क्लास 12th का, ये जो 4 क्लास है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 8 में भी है लेकिन 8 में उतना नहीं पूछता है। सबसे पहले जानो कि टेंस का कितना काइंड होता है। अगर कोई पूछ देगा कि टेंस का कितना काइंड होता है तो टेंस का कितना काइंड होता है? 3 काइंड। पहला होता है प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्यत काल। टेंस को खुद क्या बोलते हैं पता है ना? काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। अब आता है कि प्रत्येक जो काइंड है, जैसे अभी बताएं टेंस के 3 काइंड है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का खुद 4 काइंड है, पास्ट टेंस का खुद 4 काइंड है और फ्यूचर टेंस का खुद 4 काइंड है। हम तुम लोगों को कल बताए थे, कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे उस बोर्ड में, तो तुम लोगों को पता चला था कि किस तरह का क्वेश्चन टेंस में आता है ना? कौन सा रूल कहाँ लगता है, वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ये चार और ये 4 टोटल कितना हुआ 12 काइंड पढ़ लेंगे, तो ये हमारा पूरा टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग का सुविधा के लिए हम इसमें हिंदी का भी लिख देंगे और जो हम एक्सप्लेन करेंगे तुम लोग घर जाके कम से कम उसको एक बार पढ़ना। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, यूट्यूब में अपलोड कर देंगे डे टू डे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। नहीं समझ में आएगा देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना? तो हेडिंग लिखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझो पहला जो काइंड है वो हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत जगह इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। और ये जो पहला काइंड है, इसी तरह हम लोग टोटल 12 पढ़ेंगे। तो पहला काइंड में टोटल कितना पॉइंट लिखा है? 1 2 3 4 5। किसी में 4 रहेगा, किसी में 5 रहेगा, 4 लगभग में रहेगा, किसी में 5 रहेगा, जिसमें इस तरह आएगा। तो इस तरह पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पढ़ो कि यह ऐसे एक्शन को दर्शाता है जो फैक्ट की बातें करते हैं, यानी ऐसे एक्शन को सामान्य तौर पर बार बार या हमेशा होते हैं। मतलब बोलता है कि देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग कौन से एक्शन के बारे में बात करते हैं? ऐसा एक्शन जो फैक्ट में हो। फैक्ट मतलब समझ में आता है? फैक्ट मतलब सच है, जिसको कोई झुठला नहीं सकता। अगर हम तुम लोग को पूछें बोलेंगे कि सूरज के चारों ओर धरती घूमती है, तो हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। दुनिया में किसी भी आदमी को पूछोगे अगर पढ़ा लिखा होगा तो बोलेगा हाँ ये बात सही है। मतलब ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है, तो सही है ना? यहाँ नहीं, भारत में नहीं, दूसरे देश में किसी में पूछोगे वो बोलेगा। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। समझ में आया? दूसरा अगर बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि सूरज पूरब से निकलता है, तो ये फैक्ट है। फैक्ट मतलब क्या है? सही है ना? तो कुछ कुछ बात जो होता है वो फैक्ट में होता है, और जो फैक्ट में होता है उसको हम लोग किस में लिखते हैं? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सबसे पहले देखना है कि वो क्वेश्चन क्या हमारा फैक्ट में है। अगर हमारा फैक्ट में होगा तो ये हमारा किस में आ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, इसमें ऐसा भी एक्शन के बारे में बोलता है जो समान तौर पर बार बार होता है। जैसे मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, कल गया था, परसों गया था, आज भी जाऊंगा, कल भी जाऊंगा, परसों भी जाऊंगा। ये मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक बार अगर हम 10 बजे स्कूल जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे ना कि मैं प्रतिदिन 10 बजे स्कूल जाता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया? सामान्य तौर पर हर बार होता है ना? तो ये भी किसके अंदर आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखोगे तो स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। अब सब सब्जेक्ट क्या होता है? तो ये जो भी कुछ दिए हैं लिखा हुआ, ये सारा सब्जेक्ट ही कहलाता है। जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसमें ना इज आएगा, ना एम आएगा, ना आर आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा? या तो वर्ब 1 या तो वर्ब 1 के साथ एस और ईएस। समझ में आ रहा है? जैसे या तो गो आएगा या तो गोज आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह करके या तो वर्ब 1 के साथ एस और ईएस, और लास्ट में हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ऑब्जेक्ट आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। जैसे लिखेंगे आई
गो, आई गो, इसका हिंदी क्या हुआ? मैं जाऊंगा। देखो, अरे सब्जेक्ट है और डायरेक्ट वर्ब वन है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो मैं जाता हूँ। यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता हूँ, उसी तरह करके ता है पहला था, इसी तरह करके बहुत सारा शब्द आता। मैं जाता हूँ, वह खेलती है ना, पंछी उड़ते हैं, तो ये सब ते ता ती हूँ उस तरह आता है, तो वह हमारा किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। समझो, सबसे पहले बताएं कि ये कहाँ यूज होता है, ऐसा कौन सा एक्शन होता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। दूसरा पढ़ाते हैं उसका स्ट्रक्चर। तीसरा आता है कि अगर उसका हिंदी वाक्य के बारे में बोलेंगे, पता चला इंग्लिश दे दिया, हिंदी करने बोल दिया, एग्जाम में आता नहीं लेकिन फिर भी बता रहे हैं, तो हम लोग इस तरह पता कर सकते हैं। अब आता है एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है कि राधिका स्टडीज इन इंदौर, राधिका इंदौर में पढ़ती है, तो देखो ये हमारा क्या आ गया? टी है, आ गया है ना। और अगर इंग्लिश में देखोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन आया, और वर्ब वन के साथ देखो एस आया, और ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। समझ में आया? तो राधिका स्टडीज इन इंदौर, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। दिमाग में हमेशा याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना इज आएगा, ना एम आएगा, ना आर आएगा, ना वाज आएगा, ना वर आएगा, ना हैव आएगा, ना हैज आएगा, ना हैड आएगा, कुछ नहीं आएगा। डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन, सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन, सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन, या तो वर्ब वन के साथ एस और ईएस। अगर दूसरा देखेंगे तो लिखा हुआ है डज सी लिव इन दिल्ली, मतलब क्या वह दिल्ली में रहती है। अच्छा, ये हम तुम लोगों को अफर्मेटिव बताए थे। अगर इसी का नेगेटिव देखो, A4 होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव समझ में आता है? नॉर्मली जो हमारा स्टेटमेंट होता है, कुछ भी हम लोग बोल देंगे तो उसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। नेगेटिव क्या होता है? जिसमें ये वर्ड रहेगा, देखो नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम लिख देंगे सी डज नॉट लिव इन दिल्ली, मतलब वह दिल्ली में नहीं रहती है। समझ में आया? स्ट्रक्चर को थोड़ा और बताएंगे, इसके बारे में और समझना है कि कहाँ इंसान गलती करता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहाँ कहाँ गलती होता है। स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़े कि सर सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब वन रहेगा, वर्ब वन के साथ एस और यस रहेगा, और ऑब्जेक्ट रहेगा। ये किसके लिए है सर? अफर्मेटिव के लिए। जैसे ही नेगेटिव में जाएंगे तुरंत हमारा डू और डज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डू और सब्जेक्ट के साथ या तो डू या तो डज। उसके बाद क्या आता है? नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आना जरूरी है। फिर आएगा क्या? वर्ब वन। यहाँ वर्ब वन के साथ एस और यस नहीं लगाना, यहाँ नॉर्मली क्या लगेगा? एस और यस डू और डज के साथ लग गया, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? उसी तरह अगर इंट्रोगेटिव बोलोगे तो डू डज आगे आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, नॉट हट जाएगा, वर्ब वन आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अब ये लास्ट में हम बता दिए कि किसके किसके साथ वर्ब वन के साथ एस और ईएस लगता है, और किसके किसके साथ नॉर्मली क्या लगता है? वर्ब वन। समझ में आया? जैसे अगर हम तुम लोग को एक एग्जांपल देंगे, राम गोज टू पटना, कौन कर रहा है इसे? दिल्ली। तो बजरंगी इसका हिंदी बता, तो राम गोज टू पटना डेली। राम पटना डेली आ गया ना, तो बोलो कि राम प्रतिदिन पटना जाता है, यही होगा। कैसे पता चला? सर आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब वन है, और वर्ब वन के साथ एस और यस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। और सर बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसके वाक्य के अंतिम में या तो ता है या तो ती। अब लड़का है, लड़की तो है नहीं, तो ती है तो लगेगा नहीं। सिंगुलर है, प्लूरल तो है नहीं, तो ते है तो लगेगा नहीं। और हम खुद के बारे में बोल नहीं रहे तो ता है तो लगेगा नहीं। क्या होगा? ता हूं तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ता है। अपने से भी बोल सकते हो कि राम प्रतिदिन पटना जाता है। सुनने में तो बड़ा मजा आया। अगर हम बोलेंगे इसी का बाबू नेगेटिव करो तो क्या होगा? हाँ, राम प्रतिदिन पटना नहीं जाता है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे?
राम, देखो यहाँ, राम डज नॉट गो टू पटना। एक चीज यहाँ पे क्या समझे पता है, एक चीज यहाँ पे समझे कि सर आप यहाँ पे वर्ब वन के साथ एस और यस जोड़े थे, यहाँ खाली वर्ब वन लगाए, वही चीज यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं। जरूरी बहुत बच्चा क्या करता है, राम डज नॉट, यहाँ भी लगा देगा गोज, और जैसे ही यहाँ लगा गया गोज हो जाएगा, ऐसे ब्लैंक से रहेगा। जिससे राम डज नॉट डैश टू पटना, PATNA, पटना दिल्ली लिखल रहेगा, गो, गोज, गोइंग, वाज गोइंग। बहुत बच्चा देखता है राम है, राम है मतलब सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस और यस लगता है, गोज लगा देता है। वो नहीं देखता यहाँ पे डज नॉट लगा हुआ। अगर डज नॉट लगा हुआ रहेगा, डू नॉट लगा हुआ रहेगा तो वर्ब वन ही होगा। समझ में आया, गलती यहाँ होता है। तो ये हमारा जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में था। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट नहीं तो दूसरा हम लोग लिखते हैं।